हेलो दोस्तों, तो विशाल सेल्फ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो हम गोल्डन का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं, जिसमें आपको 2011 से लेके 23 तक के सभी प्रश्नों को बिहार बोर्ड में जो अभी तक पूछा गया है उसके मैथ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और 10वां के, क्योंकि देखिए दोस्तों 10वां के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस साल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना समय गवाए हुए हम जो है 2011 का जो है क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है आपका 10a बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो 10a किसके बराबर होगा? तो सिंपल बात है दोस्तों, 10 का उल्टा क्या होता है? पहला क्वेश्चन पूछा है आपका 10a बराबर होगा, क्या होगा? तो सिंपल क्या हो जाएगा, कोट a माइनस 90। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। इसी प्रकार कोसेक का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोस। ठीक है दोस्तों, तो पहला का आपका ऑप्शन नंबर अगर आप देखिएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा प्रश्न की ओर देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है आपका, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर हम देखा जाए दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो बोला एक्स अक्ष से, तो हम थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल ले लें, नियामक ज्यामिति में आप पढ़े होंगे, इसे एक्स अक्ष और इसे वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बोला एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा? एक्स अक्ष से दूरी तो वाई अक्ष की होती है। ठीक है दोस्तों, एक्स अक्ष से अगर वाई अक्ष की दूरी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है दोस्तों, तो एक्स अक्ष से दूरी किसकी होती है, वाई अक्ष की, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, कोटि। कोटि आंसर हो जाएगा, जो कि आपका जो है ऑप्शन नंबर ख में है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। तो तीसरा प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? ठीक है दोस्तों, तो हम वृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो ये हमारा वृत्त हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम वृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि की बात करें दोस्तों तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, और अगर इसी में आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो सिंपल आपको ज़्यादा अगर नहीं याद रहता है सूत्र तो आपको ये याद रखनी होगी कि पाई आर स्क्वायर जो है इसी का हम आधा कर देंगे, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसी में हम अगर अर्धवृत्त का परिधि पूछ लें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो इसको हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि किसी को आधा करने के लिए हम 2 से भाग दे सकते हैं। यहाँ पे आपका पाई आर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वृत्त से रिलेटेड और अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो आपको ये पूछ सकता है कि वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त का व्यास होता है 2 गुने त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अगर वृत्त का आपको अगर इसी में पूछ लें त्रिज्या क्या होता है, तो वृत्त का त्रिज्या होता है आपका व्यास बट्टा 2। ठीक है दोस्तों, तो आपका पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं इसमें अगर ऑप्शन में है पाई आर स्क्वायर, ये ग नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ग नंबर पाई आर स्क्वायर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका संचय बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? तो आप माध्यमिक बहुलक में बारंबारता के बारे में समझे होंगे, तो उसे कहते हैं त्वरण। तो ये आपका हो जाएगा त्वरण। ठीक है दोस्तों, अब हम
5वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपका 5वां क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। तो देखिए, अगर यूक्लिड विभाजन में अगर हम निकालते हैं तो वो क्या निकालते हैं, मॉसो। क्या निकालते हैं, मॉसो। और मॉसो मतलब HCF, और ये आपके ख नंबर में है, तो ये ख नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से जो है मेरा 2011 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न एंड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम 2012 की बात करें तो पहला क्वेश्चन है प्रथम 5 संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो माध्य निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि प्रथम 5 संख्या होता है 1, 2, 3, 4 और 5। अगर इसका हम माध्य निकालते हैं, सिंपल क्या होता है, सिग्मा एक्स बट्टा एन। सिग्मा एक्स का मतलब प्रश्नों का कुल योग, एन मतलब प्रश्नों की संख्या। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टा 1, 2, 3, 4, 5, तो बट्टा 5 दे देंगे। जोड़ेंगे 3 और 3 6 4 10 5 15 बट्टा 5 और 5 दिया क्या हो जाएगा आपका 15। इसका माध्य कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं क्या 3 ऑप्शन में है। तो आप देखेंगे कि हाँ 3 ऑप्शन में है, तो कौन नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम दूसरा प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, वृत्त का जो है क्षेत्रफल जो होता है उसके त्रिज्या के वर्गमूल के बराबर होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 4:1 क्या है, 1। ठीक है, इसका जो है त्रिज्या हो जाएगा आपका 4 में से 2 निकल के बाहर आएगा और 1 में से 1, तो इसका त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात। ठीक है दोस्तों, 2:1 हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ख नंबर में। ठीक है दोस्तों, ये आपका ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की। तीसरा है दोस्तों, तो अब तीसरा प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर √3 है, तो बोल रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि tan थीटा बराबर क्या बोला है, √3। ठीक है, तो आप तो बोल रहे हैं थीटा का मान, तो थीटा का मान, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो होगा। तो आपको इसके लिए आपको सारणी याद करना होगा कि अगर हम tan 0 का मान बोले तो tan 0 का मान हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अगर हम tan 30 का मान पता है तो tan 30 का मान होता है 1/√3। अगर tan 45 का मान पूछे तो क्या होता है 1। और अगर हम tan 60 का मान बोले तो ये हो जाता है √3। और tan अगर 90 की बात की जाए तो 90 का होता है इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो √3 किसका मान है तो कहिएगा tan 60 का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। तो देखिए क्या ऑप्शन में tan 60 डिग्री है, तो बिल्कुल है ख नंबर, आपका ख नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न आपका है cos 60 + 1 और cos 60 - 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है cos 60 + 1 और उसके बाद cos 60 - 1 का मान क्या होगा। तो फिर आपको ये पता करना होगा कि cos 60 का मान होता क्या है एक्चुअली में। तो cos 60 का मान होता है 1/2 और ये प्लस क्या है 1, और इसके बट्टा में cos 60 है, फिर यहाँ पे 1/2 और उसके बाद क्या हो जाएगा -1। आप इसको सोल्व करेंगे तो बट्टा में कुछ नहीं है 1, बट्टा में कुछ नहीं है 1। एकदम बच्चा की तरह समझा रहे हैं। 2 और 1 का एलसीएम करिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 × 1 2 तो 1 प्लस 2 × 1 2 तो 2। ठीक है दोस्तों, और 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 तो 1 और -2 1 × 2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसको आप देखिएगा तो ये नीचे से नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अगर इसको लिखिएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब -2 और 1 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, किसी भी संख्या में 1 2 होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा -3। तो देखिए अगर -3 कहीं ऑप्शन में दिया हो तो आप देखेंगे कि -3 ख नंबर में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा ख -3। ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो हम 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 5वां क्वेश्चन है आपका, यदि अल्फा और बीटा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो हम 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दिया है बहुपद मेरा एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया है प्लस एक्स और प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है दोस्तों, और अगर उसी में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दे दे तो -b/c होता है। तो इसमें हम वही लगाएंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा -b/c। तो अगर देखा जाए यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 1, फार्मूला का माइनस और c का मान आपका हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे a का मान 1, b का मान 1 और c का मान भी आपका 1 हो जाएगा। तो -1/1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 आपका क्या है, ख नंबर में है, तो माइनस का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम छठे क्वेश्चन की बात करेंगे। बोला एक द्विघात बहुपद के मूल्यों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर देखा जाए तो इसमें आपका मान क्या दिया हुआ है, मूलों के योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दिया हुआ है कितना है, तो 2 है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -15। तो द्विघात बहुपद के परिभाषा से इसका सूत्र क्या होता है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का आपका हो जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो कहिएगा आप 2 है। ठीक है, हम यहाँ पे 2 रख देंगे और 2 को 1 से गुना करेंगे 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो कहिएगा -15, तो यहाँ पे हम रख देंगे -15। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15। इस प्रकार का ऑप्शन में देखिए आपका कहाँ है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -15 घ नंबर है, तो घ नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बड़ा ही आपको मस्त क्वेश्चन पूछ दिया है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ये एक वृत्त है। ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु है, इसका नाम Q है, इसके स्पर्श रेखा की लंबाई बोल रहा है 24 है और इसका मूल बिंदु से लंबाई कितना है, 25 है। तब आपका इसका मान मतलब त्रिज्या का मान पूछा है। अगर सही मायने में देखिएगा तो ये कर्ण का मान दिया हुआ है और ये आपका किसका दिया हुआ है, लंब का मान दिया है। मेन आपका क्या पूछा है, आधार पूछा है। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर मतलब आधार बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस का क्या होता है, लंब स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 25 का होल स्क्वायर माइनस लंब का मान हो जाएगा आपका 24 का होल स्क्वायर। तो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा 625 और माइनस 24 का 576। तो अगर आप घटाइएगा तो आपको 15 में से 6 जाएगा, 9 4 49 होगा, 49 से कितना आ जाएगा, 7 बाहर, मतलब त्रिज्या का मान हमको पता चल गया कितना है, 7। तो आप देखिए ऑप्शन 7 कहीं पे दिया गया है क्या, तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन नंबर ए में आपको ऑप्शन 7 कौन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 8वां क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है। तो इसके लिए आपको थोड़ा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि -4 और 3, -4 और 3। तो इसके लिए आपको निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश में समझना होगा कि इसमें प्लस होता है, ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस। तो हम प्रथम पाद की बात करेंगे तो प्लस और प्लस होता है, ये प्रथम पाद, और द्वितीय पाद की बात करें तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस। तृतीय तो माइनस और माइनस होता है, पहले x और y का मान, तो पहले प्लस और माइनस। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें हम बात करें तो माइनस और ये क्या प्लस में, तो माइनस प्लस देखिए किस में माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। और द्वितीय पाद देखिए इसमें ऑप्शन में है, तो आप
आपको दिखाई देगा जरूर द्वितीय पाद ख नंबर में। द्वितीय पाद आपका कहाँ है, तो ख नंबर में। ठीक है दोस्तों, ख नंबर। ठीक है, तो आपका बिल्कुल ख नंबर सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम 9वां क्वेश्चन की बात करेंगे। बोला है निम्न में से कौन परिमेय संख्या, तो √3 तो होगा नहीं क्योंकि ये अभाज्य संख्या, वो भी रूट है, रूट से बाहर नहीं होगा। और इसमें तो 5 भी रूट से बाहर नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा। मतलब अगर हम इसके ख नंबर ऑप्शन को देखें तो आपका है 2√2 बट्टा का √2, तो 2 से 2 कट गया, 2 बाहर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 10वां प्रश्न की बात करेंगे। तो 10वां प्रश्न में बोला है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो आपका ये भी बहुपद लग रहा है। ठीक है, इसमें भी अधिक पद है, बहुपद हो जाएगा। अगर क नंबर ऑप्शन को अगर आप गौर से देखें तो ये आपका है x प्लस 1/x। अगर सही मायने में देखिए, अगर ये बट्टा को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस, जब ये उसको ऊपर ले जाते हैं x का पावर माइनस है। जब किसी का भी माइनस हो तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम क्या किए, इसका भी सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ तक 10 को प्रश्न था हम देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 2012 का भी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आई है और कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर